राम राम। अब पिछले जन्म में तो आप चाह नहीं सकते। किसी जोशी के पास जाते हैं, वो कहता है अगर तुम्हारी किस्मत ज़्यादा ख़राब है ना, पिछले जन्म में बड़े पाप किए हैं तुमने, इसी वजह से तुम्हारे जीवन में ये दुर्गति हो रही है तुम्हारी। तो कई बार व्यक्ति कहता है कि मैंने तो पिछला जन्म देखा नहीं, हालांकि मैंने इस पर एक वीडियो बना के रखी है, पूरे साइंटिफिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि पिछले जन्म की चीज़ें कैसे आपके अगले जन्म में आ जाती हैं। लेकिन चलो, हर व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता कि उसकी मेमोरी उसके साथ चले, लेकिन आपके इस जन्म की मेमोरी तो आपके साथ है ना। हम अपनी जीवन यात्रा को पूरा करते हुए कई बार छोटे बड़े अच्छे और बुरे कर्म कर जाते हैं। चलो, अच्छे कर्म का फल तो अच्छा ही मिलना है, चाहे आज मिले, चाहे कल मिले, चाहे परलोक में मिले, कहीं भी मिले, मिलेगा। अगर पेड़ लगाया है तो वो आपको फल देगा ही, और जो बुरे कर्म हैं उसका बुरा फल मिलेगा। तो हम पिछले जन्मों की कई चीज़ें तो नहीं पकड़ सकते, लेकिन इस जन्म की कई चीज़ें पकड़ सकते हैं। तो आप अपनी कैसेट को रिवाइंड कर दें, सारी अपनी रील घुमा दें, पिछले समय में चले जाएं, बचपन में लौट जाएं। धीरे धीरे वो अपने दिन याद करें, अपने अंतर्मन से बात करें, क्या क्या बुरे कर्म किए थे आपने, किसके साथ बुरा बर्ताव किया था, किसको नाजायज मारा था, पिटाई की थी, किसके यहाँ चोरी की थी, किसका माल दबाया था, किसका धन खाया था, किसका हक मार गए थे, किसी से उधार खाया था, उसको वापस नहीं लौटाया, भाग गए। ऐसी बहुत सी मेमोरियाँ निकल के आपके सामने आ जाएगी। कभी किसी कुत्ते को कंकर मारा था, कभी किसी गाय को उठाकर पत्थर मारा था, किसी वृद्ध को गालियाँ दी थी। सारा कुछ आपकी आंखों के सामने घूमना शुरू हो जाएगा। एक कागज़ पर लिखना शुरू करें। अगर तो वह व्यक्ति जिंदा हैं, उनसे माफ़ी मांगें। दिल तो बड़ा करना ही पड़ेगा, अहंकार को यहाँ मारना पड़ेगा और झुकना पड़ेगा जाके। माफ़ी मांगे, वो माफ़ करता है नहीं करता है वो बात की बात है, लेकिन माफ़ी मांगना ज़रूरी है, क्योंकि किसी कर्म को नष्ट करने के लिए उसका पश्चाताप ज़रूरी है। हमारे देवी देवताओं ने भी यही करने को कहा है। और जब आप माफ़ी मांगेंगे, हो सकता है ईश्वर आपके उन कर्मों को माफ़ कर दे। और जब आपके मन से वो भार उतरेगा आपके बुरे कर्मों का, ये मत सोचिए कि आपको उस चीज़ का वज़न नहीं पड़ता। ये सारा वज़न चौथे भाव में, अष्टम भाव में, 12वें भाव में इकट्ठा हो जाता है। ये एक दूसरे के सहायक भाव हैं। चौथा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो हमें अपने जीवन के हालात ऐसे नहीं करने हैं कि हमारा 8वां भाव और 12वां भाव वज़नदार हो जाए, जिसकी वजह से हमारा चौथा भाव जो कि सुख देने वाला है वो कमज़ोर हो जाए। तो जब हम माफ़ी मांगनी शुरू करेंगे और अपने लिए गए उधार लोगों को लुटाएंगे, वापस करें, अगर किसी का पैसा मार लिया है वो वापस करेंगे, किसी का दिल दुखाया है उससे माफ़ी मांगेंगे, तो शायद भगवान शिव, दयालु भोलेनाथ भंडारी आपको माफ़ कर दे। और आपके जीवन में, जो आपके जीवन में आज किसी जगह पर लगाई गई अर्जी काम नहीं कर रही, कोई उपाय काम नहीं कर रहा, सारी अकल धरी की धरी रह गई है और आप शून्य हो गए हैं कि करूं तो करूं क्या, क्या सारी ज़िंदगी ऐसे ही जीनी पड़ेगी, शायद माफ़ी मिल जाए, कोई पश्चाताप आपसे निकले। मैंने कहा ना, जीवित व्यक्ति से माफ़ी मांगे, किसी का उधार खाया है तो लौटाएं, ये लौटाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो बद्दुआ आपके साथ है आपके जीवन का नाश करने के लिए। किसी का पैसा खाया है तो वापस करें। जितना अपने आप को आप शुद्ध करते जाएंगे, सृष्टि आपके लिए काम करना शुरू कर देगी। अगर आप शुद्ध ही नहीं हैं तो सृष्टि आपके लिए काम नहीं करेगी। भोलेनाथ तो बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे वो भूत प्रेत उनके पास ही बैठे रहते हैं, लेकिन वो काम नहीं करते, उनके लिए काम नहीं करते। भोलेनाथ से उसको ही मिलता है जो भोला है, जो त्याग की भावना रखता है।
पश्चाताप की भावना रखता है, क्योंकि दंड देने वाले भी भोलेनाथ हैं। ये जब भैरव रूप में आते हैं ना, तो व्यक्ति बचता नहीं है। तो कह सकते हैं कि व्यक्ति उठता नहीं, उठ जाता है। ऐसा क्रोध है इनका। रुद्र रूप सामने आपको चलता भी दिखाई दे रहा होगा, केदारनाथ में भी दिखाई दिया, अभी कुछ दिन पहले मनाली में, कुल्लू में। ये भगवान शिव का रुद्र रूप है। तो सज़ा भी यही देते हैं, मज़ा भी यही देते हैं। तो आपको क्या लेना है, किस तरह से लेना है, मैंने आपको बता दिया। पश्चाताप, याद करें अपनी ज़िंदगी की वो फिल्म जहाँ पर आपने बुरे दृश्य बनाए हैं, वापस लौटें उन दृश्यों में, उन व्यक्तियों के पास पहुँचें इस जीवन में और उनसे माफ़ी मांगें। जो रिश्तेदार इस दुनिया से जा चुके हैं या जो लोग जिनके साथ आपने बुरा किया इस दुनिया से जा चुके हैं, तो इस जल देवता के आगे खड़े होकर प्रणाम करके इनसे माफ़ी मांगे, उनके घर वालों से माफ़ी मांगे। शायद आपके परिवार के या आपके जीवन के वह क्षण आपके लिए कार्य कर जाएं किसी भी उपाय से बड़े होकर, और आपको माफ़ी मिल जाए। बस यही आज कहना था। आज 5 अगस्त है, तो आज मेरी माताजी की पुण्यतिथि भी है। इसीलिए जल के आगे खड़ा हूँ और महसूस कर रहा हूँ कि मेरी माँ भी शायद यहीं से गुजरेगी। आज ही के दिन इनकी मृत्यु हुई थी। चाहे इंग्लिश तिथि है, लेकिन देसी तिथि के अनुसार भी देखता हूँ तो यही दिन पड़ता है। तो बस इनसे बातें करने, दर्शन करने और आपके लिए कुछ लेके आया था जो शायद आपके काम आ जाए। तो मैं भी अपनी माँ से माफ़ी मांगता हूँ कि जाने अनजाने मुझसे कोई कभी गलती या भूल चूक हो गई है, तो जहाँ भी वो है मुझे माफ़ करें। और भगवान शिव से ये प्रार्थना करता हूँ कि सारे संसार पर सुख की बरसात करें। और इस सावन के महीने की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।